हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले सेकंड ग्रेड एग्जाम यानी कि वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम के लिए जिस भी स्टूडेंट ने मैथ से फॉर्म भरा है उनके लिए मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यूसली लेकर के आ रहा हूं। और आज हमारी है क्लास नंबर 106, 106 नंबर की क्लास है। इससे पहले 105 क्लासेस आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और मॉडल पेपर की क्लासेस भी अवेलेबल है। तो आज की दोस्तों क्लास स्टार्ट करें उससे पहले कुछ लाइनें हैं आपको थोड़ा सा जगाने के लिए कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। और आइए दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंदर हम शुरू करते हैं हमारा डेरिवेबिलिटी जो पढ़ रहे थे। और इस डेरिवेबिलिटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं जिनको कवर करने के बाद आज हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हम बढ़ेंगे आगे की ओर एक नए टॉपिक की ओर। ठीक है, चलिए। तो अब आप लोग पहले कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि हम नोट पॉइंट लिख रहे थे और उसके अंदर मैंने बताया था कि मॉड एक्स जो होगा वो नॉन डेरिवेबल होगा। कहाँ पर नॉन डेरिवेबल होगा दोस्तों? तो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। और फिर मैंने एग्जांपल दिया था कि x माइनस 3 है, वो नॉन डेरिवेबल कहाँ हो जाएगा? 3 पर। x प्लस 2 है तो -2 पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे और ये आपका सेकेंड पॉइंट होगा सॉरी। चलिए अब आप लिखिएगा दोस्तों कि x मल्टीप्लाई विथ, अगर मॉड x है तो विल बी डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 0 पर डेरिवेबल होगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा अगर आपके x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अगर आपके x लेस देन 0 है। तो समझ में आ गई बात? तो आपको ये याद रखना है कि x इंटू मॉड x जो होता है वो डेरिवेबल होता है कहाँ पर? x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है इससे आगे आ जाता है दोस्तों, वो क्या है? तो आप जो है इस x की जगह अगर ये लिख देते हैं क्या, x की पावर n ऑफ मॉड x, तो ये भी डेरिवेबल होता है x इज इक्वल टू 0 पर। बस कंडीशन यही है कि आपका n जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब इसका भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आप लिखेंगे और एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? तो x माइनस 2 मॉड x माइनस 2 विल बी डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2। क्यों? मैंने बोला ना भाई, x मॉड x जो है वो 0 पर होगा, तो इसका मतलब इसको 0 बनाओ। तो x माइनस 2 को 0 कब बनाएंगे? जब x इज इक्वल टू 2 आ जाए, तो इसके ऊपर ये आपका डेरिवेबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आप इसी का एक और एग्जांपल देखेंगे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, आपको पता चलेगा। तो x माइनस 3 है और मॉड x माइनस 3 है, और आ गया मल्टीप्लाई में x माइनस 4 मॉड विल बी डेरिवेबल और नॉन डेरिवेबल। बताइए, ये जो अपना है x माइनस 3 मॉड x माइनस 3 x माइनस 4, क्या ये डेरिवेबल होगा? नहीं दोस्तों, ये जो है आपका नॉन डेरिवेबल होगा। और ये नॉन डेरिवेबल कहाँ पर होगा? तो नॉन डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 4 पर। ये जो है आपका फंक्शन x इज इक्वल टू 4 के ऊपर नॉन डेरिवेबल होगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 3 होता तो ये डेरिवेबल होता, लेकिन जो मल्टीप्लाई में एक अलग से टर्म आ रही है x माइनस 4, वो इसको नॉन डेरिवेबल बना रही है x इज इक्वल टू 4 के ऊपर। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए?
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। तो आप लिखेंगे अब थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट है अपना कि मॉड x की पावर n बराबर मॉड x की पावर n विल बी डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0 इफ n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो मॉड ऑफ x की पावर n बराबर, अगर अपन जो है मॉड ऑफ x का n कर देते हैं तब भी वो दोनों बराबर होंगे, और ये डेरिवेबल होगा x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, लेकिन कब? जब आपका n जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कहने का मतलब है, आप इसके अंदर एग्जाम्पल से समझेंगे तो एग्जाम्पल आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 3 की पावर है 5, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो मॉड ऑफ x माइनस 3 की पावर हो जाएगी 5, और विल बी, ये जो है आपका विल बी ऑलवेज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 3। समझ में आ गई बात? तो ये जो आपका है ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 के ऊपर डेरिवेबल होगा। क्लियर है बात? क्योंकि n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, 5 तो बड़ा ही होता है 1 से, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे फोर्थ पॉइंट अपना, और फोर्थ पॉइंट है इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू a, देन मॉड ऑफ एफ एक्स will be derivable at x इज इक्वल टू a। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई अपना फंक्शन है एफ एक्स, वो डेरिवेबल है अगर x इज इक्वल टू a पर, और फिर अपन ने उसका क्या कर लिया, मॉड ले लिया, यानी मॉड ऑफ एफ एक्स बना दिया, तो वो भी डेरिवेबल होगा x इज इक्वल टू a के ऊपर। बस यहाँ पर ये याद रखना कि आपका जो इफ, ये याद रखना यदि f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है तो। ठीक है, क्योंकि आपको अभी जस्ट पीछे ही बताया है कि अगर मॉड के अंदर x माइनस 3 लिखा है तो वो 3 पर नॉन डेरिवेबल होता है। तो अगर यहाँ ऐसा हो जाए कि इस a पॉइंट के ऊपर ये अंदर वाला भाग 0 हो रहा है, तो इसका मतलब फिर वो तो क्या हो जाएगा, नॉन डेरिवेबल होगा। अगर वो 0 नहीं हो रहा है तो आप उसे कहेंगे कि वो आपका डेरिवेबल है x इज इक्वल टू a के ऊपर। समझ में आ गई बात? क्लियर है फोर्थ पॉइंट भी? चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे, तो फिफ्थ पॉइंट है कि इफ f ऑफ x इज डेरिवेबल, इफ f(x) is derivable at x is equal to a and f of a is equal to है 0, then mod of f(x) will be derivable at x is equal to a if graph touches x axis at x is equal to a। ठीक है, तो आपको जो पहला वाला ऊपर पॉइंट लिखा है वो क्या है कि एफ एक्स डेरिवेबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर तो मॉड ऑफ एफ एक्स भी डेरिवेबल हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर।
और ये पांचवा पॉइंट भी उसी के जैसा है, एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए एंड एफ ऑफ ए इज जीरो। कंडीशन क्या है, पहले वाले में क्या था, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है कि एफ ऑफ ए अगर जीरो भी हो रहा है तो भी मॉड ऑफ एफ एक्स डेरिवेबल होगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये होगी कि आपका जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस को टच करेगी एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट आप ग्राफ में पुट करते हैं, मतलब उसके फंक्शन में, तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को अगर टच करके जा रहा है तो फिर आप ये कहेंगे कि वो डेरिवेबल है। अदरवाइज तो एफ ऑफ ए अगर जीरो है तो वो नॉन डेरिवेबल गिना जाएगा। हाँ, उसका ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो उसी पॉइंट के ऊपर एक्स इज इक्वल टू ए पर ही, तो फिर आप ये कहेंगे कि वो डेरिवेबल है। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे आगे पॉइंट की और, तो इसको मैं यहीं पर थोड़ा सा नीचे ला करके आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट आ जाएगा और इसे आप लिखेंगे। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल, एफ एक्स जो है वो डेरिवेबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर डेरिवेबल है, एंड एफ ऑफ ए इज जीरो एंड ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ग्राफ जो है किसका, y इज इक्वल टू एफ एक्स का, वो क्रॉस करता है, क्रॉसेस एक्स एक्सेस एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन मॉड ऑफ एफ एक्स may be derivable or non derivable at x इज इक्वल टू ए। समझ में आ गई बात। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है आपका, वो डेरिवेबल है x इज इक्वल टू ए के ऊपर, और एफ ऑफ ए भी उसका जीरो आ रहा हो, और साथ ही साथ उसका जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स वो क्रॉस कर रहा हो, टच नहीं, टच कर रहा है तो डेरिवेबल होगा, अगर क्रॉस कर रहा है तो मॉड ऑफ एफ एक्स डेरिवेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, देखो मॉड ऑफ एफ एक्स डेरिवेबल कब होगा, जब आपका एफ ऑफ ए जीरो नहीं हो। अगर एफ ऑफ ए जीरो है तब भी ये डेरिवेबल कब होगा, तो जब आपका ग्राफ केवल एक्स एक्सिस को टच करे। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर वो क्रॉस कर जाए एक्स एक्सिस को तो फिर कह नहीं सकते कि मॉड एक्स जो है वो डेरिवेबल होगा या नहीं होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता अब किसी प्रकार का कोई डाउट होगा, सब कुछ समझ में आ गया। चलिए अब हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर ये हो जाएगा। तो आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहता है फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबल, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन आपको दिया जा रहा है क्या, तो x माइनस 3 की पावर 7 का मॉड प्लस मॉड ऑफ x माइनस 7 की पावर 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबल। ये जो फंक्शन दिया जा रहा है ये नॉन डेरिवेबल कहाँ कहाँ पर होगा, वो आपको पॉइंट्स निकालने हैं। किसके, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 की पावर 7 प्लस एक्स माइनस 7 की पावर 3 प्लस एक्स माइनस 5।
ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख देते हैं, x माइनस 3 की पावर है 7 और उसका है मॉड, फिर प्लस मॉड x माइनस 7 की पावर हो जाएगी 3 प्लस मॉड x माइनस 5। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो हमने पीछे रूल लिखे हैं वे ही सब अभी यहाँ पर काम आएंगे। ये मैंने अभी लिखवाया था ना, x की पावर n है, तो n अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो वो आपका क्या होता है दोस्तों, ऑलवेज डेरिवेबल होता है। तो वो तो ऑलवेज नॉन डेरिवेबल होगा। कौन सा वाला, जहाँ भी आपके मॉड ऑफ x की पावर n दिख रहा है वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि n आपका अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो वो ऑलवेज डेरिवेबल होता है। ऐसा पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये देखिए x माइन, ये इधर मैंने लिखवाया ना, ये रहा, ये वाला पॉइंट मैं कह रहा हूँ, ये वाला, ये x की पावर n इज इक्वल टू मॉड ऑफ n विल बी डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपका होगा वो ऑलवेज डेरिवेबल होगा, ठीक है। पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर नहीं, वो ऑलवेज डेरिवेबल ही होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑलवेज डेरिवेबल, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहीं पर भी नॉन डेरिवेबल होगा क्या, तो ये कहीं भी नॉन डेरिवेबल होगा ही नहीं, ये तो ऑलवेज डेरिवेबल है। ऐसे ही अब ये भी तो वही है भाई, इसमें पावर 3 कर दी और अंदर 7 है, उससे क्या मतलब, अल्टीमेटली है तो वही फंक्शन। तो ये भी आपका ऑलवेज डेरिवेबल ही होगा। लेकिन ये जो दे रखा है मॉड ऑफ x माइनस 5, ये आप लोगों को पता है कि मैंने पहले दिन लिखवाया था। ये देखिए, ये रहा, क्या लिखवाया था, मॉड x इज़ नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। तो आपका जो अंदर वाला भाग है उसको आप 0 बनाओगे, यानी x माइनस 5 को आप जैसे ही 0 बनाओगे तो क्या आ जाएगा, ये नॉन डेरिवेबल होगा, नॉन डेरिवेबल एट ओनली x इज इक्वल टू 5, यानी कि ये आपका नॉन डेरिवेबल होगा कहाँ पर, x इज इक्वल टू 5 के ऊपर। समझ में आ गई बात। तो देखो ये फंक्शन हमेशा डेरिवेबल है, तो कोई नॉन डेरिवेबल पॉइंट मिला क्या, नहीं। ये वाला फंक्शन ऑलवेज डेरिवेबल है, कोई नॉन डेरिवेबल पॉइंट मिला क्या, नहीं। ये है आपका मॉड ऑफ x माइनस 5, तो ये नॉन डेरिवेबल होगा कहाँ पर, x इज इक्वल टू 5 के ऊपर। तो आपके कितने पॉइंट मिले जहाँ नॉन डेरिवेबल है, केवल एक पॉइंट। तो आप कहोगे नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहाँ पर ये नॉन डेरिवेबल होगा, तो केवल एक। और अगर पूछ लिया जाता कि कौन सा होगा वो पॉइंट, तो आप कहते x इज इक्वल टू 5 वो पॉइंट है जहाँ पर आपका ये फंक्शन नॉन डेरिवेबल होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता है अब किसी प्रकार का कोई डाउट रहा होगा आपके किसी भी फंक्शन का डेरिवेबल और नॉन डेरिवेबिलिटी निकालने में। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है आपके डाउट, है क्या किसी प्रकार का और कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप मुझे जो है दोस्तों कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए तो अब बढ़े हम आगे की ओर। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। एक इसके अंदर दोस्तों और एक टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैं आपको लास्ट टाइप का है इसका क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ। उसके बाद में अपना ये जो टॉपिक चल रहा था डेरिवेबिलिटी, ये भी हो जाएगा कंप्लीट। तो आप ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, लिखिए लेट एफ बी डेरिवेबल, एफ बी डेरिवेबल एंड एफ ऑफ एक्स अपॉन में वाई, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन 0 इफ एफ डैश 1 इज इक्वल टू है
1, एफ डैश 1 इज इक्वल टू है 1, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। समझ में आ गई बात। तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मान लो एफ एक फंक्शन है, वो डेरिवेबल है, और एफ ऑफ एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई है, और सभी एक्स और वाई जब ग्रेटर देन 0 है उनके लिए, और अगर कंडीशन है कि एफ डैश 1 अगर आप निकालते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है, तो आपको एफ एक्स की वैल्यू निकाल करके बतानी है। तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे दोस्तों, इसको करेंगे सबसे पहले आप लोगों को जब भी ऐसा फंक्शन दिखे तो जो फंक्शन दे रखा हो, क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, इसको जो है आप क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे, और डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में करोगे, y के रेस्पेक्ट में। यानी मैं ये लिखवा देता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू y एंड x इज कांस्टेंट। x को आप क्या लोगे, कांस्टेंट लेकर के चलोगे, ठीक है। तो अब जैसे ही आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन में वाई, और मल्टीप्लाई जब आप 1 अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और आगे आएगा माइनस साइन, उसको मैंने ले लिया यहाँ माइनस, ठीक है भाई। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस आएगा ना, वो वहाँ भेज दिया मैंने, और एफ एक्स जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, और एक्स कांस्टेंट है यानी एफ ऑफ एक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0 माइनस एफ डैश वाई, ठीक है। अब ये जो माइनस माइनस आ रहा था दोनों तरफ आएगा, वो अपन ने हटा दिया, तो अपने पास में क्या आ जाएगा इसमें। अब देखिए हमारे पास क्या है, एफ डैश 1 है, तो इसका मतलब हम y इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, कितना, y इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। जैसे ही 1 पुट किया तो ये बन गया एफ डैश एक्स, और इधर भी x, यानी x गुणा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 1, ये बन जाएगा। और इधर से हम ये लिख सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में x, क्योंकि एफ डैश 1 की वैल्यू है 1, तो ये x डिवाइड में चला जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी कि ये हो जाएगा आपके क्या, तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। आप एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स का, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस सी, ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे दोस्तों कि अगर ये मान लीजिए x और y इक्वल टू हो जाते 1 के, ठीक है, तो क्या आता, तो x अगर y इक्वल टू 1 है तो हमने x इज इक्वल टू 1 मान लिया, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 अगर होता है तो आपके इस इक्वेशन में पुट करिए तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1, यहाँ से क्या आ रहा है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप जो है x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा कि c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ln x, क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ln x। तो जो आपके फंक्शन है एफ एक्स वो क्या आ जाएगा दोस्तों, ln x आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उसका डिफ्रेंशिएशन करिए y के रेस्पेक्ट में, फिर आप क्या करिए एफ डैश एक्स निकालिए, और फिर उसके अंदर जो अगर आपको एफ डैश 1 की 2 की जिसकी वैल्यू दे रखी है तो उसको x की जगह पुट करिए, उसको सॉल्व करिए, तो आपके पास में एक फंक्शन आ जाएगा। उस फंक्शन के अंदर फिर वापस से x और y को पुट करके आप फंक्शन में से कुछ वैल्यू निकालिए, उससे हटाइए और c हटा दीजिए। c हटेगा तो आपके पास में एक एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ ना कुछ फंक्शन आएगा,
और वही आप लोगों का आंसर कहलाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में आज अपना जो है ये डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक भी होता है कंप्लीट। तो दोस्तों अपना जब ये डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब मैं आपको वापस आपका न्यू जो सिलेबस है वो दिखा देता हूँ। तो देखिए अपन ने जो है लिमिट पढ़ लिया है, कंटिन्यूटी पढ़ लिया है, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लिया। तो ये टॉपिक अपने कैलकुलस के हो गए हैं कंप्लीट। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोसेंट ऑफ द टू फंक्शन, डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, कंपोजिट, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। तो अब अपन जो है बेसिकली क्या करने वाले हैं, तो अपन बेसिकली डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लिया, यानी अपन ने ये पता लगा लिया कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन सा नहीं है। अब अपन उसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, जिसके अंदर आपके डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह पॉसिबल है और जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, जैसा कि मैंने हर जो है चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इसके अंदर भी मैं आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस के साथ में ही अपना इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और फिर अपन बढ़ेंगे आगे सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिर रोलेस वगैरह, ये सब कुछ जो है धीरे धीरे अपना कंप्लीट होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।